रूही और जूही ने समर के साथ मिलकर शीतल को जहर देने वाले की सच्चाई तक पहुंचने का पक्का इरादा कर लिया और उनकी जांच ने आखिरकार स्पर्श का काला चेहरा बेनकाब कर दिया। सच सामने आते ही दोनों ने बिना देर किए पुलिस को स्पर्श की साजिश के बारे में बता दिया, जिसके बाद नाहर को जेल से रिहाई मिली और वह वापस घर लौट आया। रूही और नाहर का मिलन भावुक पल था, वहीं स्पर्श की चालों का अंत हो चुका था। दंगल टीवी के लोकप्रिय सीरियल मनसंदर की कहानी इस समय ऐसे मोड़ पर है जहां हर दृश्य दिल को झकझोर देता है। प्यार और भरोसे की कठिन परीक्षा हो रही है। रिश्ते शक के घेरे में है और सच सलाखों के पीछे कैद होकर तड़प रहा है। जेल के भारी दरवाजों के बाहर खड़ी रूही की आंखों में रात भर की जागी हुई थकान और अटूट विश्वास साफ झलकता है। दुनिया भले ही सबूतों की भाषा समझती हो, घटना स्थल पर मिला नाहर का पर्स, जहरीली बोतल पर उनके फिंगरप्रिंट्स, लेकिन रूही के दिल की अदालत में फैसला साफ है कि नाहर बेगुनाह है। मुलाकात का समय खत्म होने के बावजूद जूही की सूझबूझ से रूही किसी तरह नाहर से मिल पाती है। सलाखों के उस पार बैठे टूटे हुए नाहर और इस पार खड़ी दृढ़ रूही के बीच सिर्फ लोहे की दीवार नहीं, हालात की भी दीवार है, मगर उनका भरोसा अब भी जिंदा है। रूही वादा करती है कि वह साजिश का पर्दाफाश करके रहेगी। घर लौटकर दोनों बहनें हार नहीं मानती। रूही अपने कॉलेज मित्र आरव, जो अब एक तेज तर्रार क्रिमिनल वकील है, से मदद लेती है। जांच शुरू होती है, कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, संदिग्ध लोगों की सूची बनाई जाती है। धीरे धीरे कहानी भावनात्मक ड्रामे से सस्पेंस थ्रिलर में बदल जाती है। एक अनजान कार का आधा नंबर, एक रहस्यमयी कॉल और फर्जी सिम का सुराग मामले को नई दिशा देते हैं। उधर जेल में नाहर भी उस रात की हर बात याद करने की कोशिश करते हैं और उन्हें शक होने लगता है कि शायद स्पर्श ने ही उन्हें शीतल के घर भेजा था। कोर्ट में बेल की सुनवाई होती है, लेकिन फैसला तुरंत नहीं आता। 2 हफ्तों का समय मिलता है और यही समय रूही के संघर्ष को और मजबूत बना देता है। मीडिया ट्रायल, समाज की बातें और परिवार का तनाव, सबके बीच रूही अब कमजोर लड़की नहीं, बल्कि सच के लिए लड़ने वाली मजबूत स्त्री बन चुकी है। जूही को जब स्पर्श की संदिग्ध हरकतों का पता चलता है और वह उसे फर्जी सिम वाले आदमी से मिलते देख लेती है, तब शक यकीन में बदल जाता है। सबूत इकट्ठा कर वकील के जरिए पुलिस को सौंपे जाते हैं। अगली सुनवाई में नए सबूत पेश होते ही कोर्ट में सनसनी फैल जाती है। कॉल रिकॉर्ड्स, फर्जी सिम की जानकारी और स्पर्श की गुप्त मुलाकात का वीडियो सच उजागर कर देता है। आखिरकार दबाव में आकर स्पर्श अपना जुर्म कबूल कर लेता है। शीतल उसके रास्ते में थी और नाहर को फंसाना उसके लिए आसान था। सच सामने आते ही रूही की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं और नाहर स्तब्ध रह जाते हैं। अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या नाहर पूरी तरह बरी होंगे और क्या उन्हें न्याय मिलेगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह उस जंग की शुरुआत है जिसमें एक लड़की अपने प्यार और सच के लिए पूरी दुनिया से टकराने को तैयार है। स्पर्श के कबूलनामे के बाद कोर्टरूम का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले तक नाहर पर शक की उंगलियां उठ रही थीं, वहीं अब सबकी नजरें झुकी हुई हैं। जज सख्त लहजे में पुलिस को स्पर्श को हिरासत में लेने का आदेश देते हैं और नाहर के खिलाफ पेश किए गए सबूतों की दोबारा जांच करने को कहते हैं। सरकारी वकील भी स्वीकार करता है कि मामले की दिशा भटकाई गई थी। रूही की धड़कनें तेज हैं। क्या अब नाहर को इंसाफ मिलेगा? कुछ औपचारिक कार्यवाही के बाद अदालत नाहर को अंतरिम राहत देते हुए रिहा करने का आदेश देती है। यह सुनते ही रूही की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। जूही उसे संभालती है, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के हैं। नाहर जब जेल से बाहर आते हैं, तो मीडिया कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक उठती हैं। वही लोग जो कल तक उन्हें कातिल कह रहे थे, आज सवाल बदल चुके हैं। नाहर शांत रहते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं, सच देर से सही,
सामने जरूर आता है। घर में नाहर की वापसी पर भावुक माहौल है। परिवार के लोग उन्हें गले लगाते हैं, लेकिन इस खुशी के बीच एक कसक भी है। जिस अपमान और तकलीफ से वे गुजरे, उसकी भरपाई आसान नहीं। रूही उनके सामने खड़ी होती है, आंखों में गर्व और प्यार लिए। नाहर धीमे से कहते हैं, अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं टूट जाता। रूही मुस्कुराकर जवाब देती है, यह सिर्फ आपका नहीं, हमारे रिश्ते का इम्तिहान था। उधर स्पर्श की गिरफ्तारी के बाद कई नए खुलासे होते हैं। पुलिस को पता चलता है कि वह काफी समय से शीतल के खिलाफ साजिश रच रहा था और नाहर को फंसाने के लिए उसने सबूत प्लांट किए थे। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जांच में यह भी संकेत मिलता है कि स्पर्श अकेला नहीं था, किसी ने अंदर से उसकी मदद की थी। यह नया मोड़ फिर से सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या परिवार के भीतर ही कोई और गुनहगार छिपा है? रूही अब पहले से ज्यादा सतर्क है। उसने एक बार सच के लिए लड़ाई जीती है, लेकिन उसे एहसास है कि असली शांति तब मिलेगी जब शीतल को भी पूरा न्याय मिलेगा। नाहर भी फैसला करते हैं कि वे इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने देंगे। वे स्पर्श के खिलाफ मानहानि और साजिश का केस दर्ज कराने का निश्चय करते हैं। कहानी अब नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है, जहां प्यार ने साजिश पर जीत तो पा ली है, लेकिन विश्वास के टूटे धागों को फिर से जोड़ना बाकी है। क्या परिवार पूरी तरह एक हो पाएगा? क्या अंदर छिपा दूसरा गुनहगार सामने आएगा? और क्या रूही और नाहर की जिंदगी अब सच में सामान्य हो पाएगी? आने वाले एपिसोड में यही सवाल कहानी को और रोमांचक बनाने वाले हैं। दांगल टीवी के पॉपुलर शो मनासानदार की कहानी अब एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। स्पर्श की गिरफ्तारी के बाद जहां सबको लगा था कि तूफान थम गया है, वहीं जांच में सामने आए नए संकेतों ने माहौल फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। पुलिस को शक है कि स्पर्श को घर के भीतर से किसी ने जानकारी दी थी। नाहर की हर मूवमेंट, शीतल की दिनचर्या और घर की सुरक्षा व्यवस्था तक की खबर उसके पास पहले से थी। इसका मतलब साफ है, खेल अभी अधूरा है। नाहर घर लौट तो आए हैं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान में अब एक गंभीरता जुड़ गई है। जेल में बिताए दिन उन्हें भीतर से बदल चुके हैं। रात को अक्सर उन्हें वही सलाखें, वही ताने याद आते हैं। रूही यह सब महसूस करती है। वह समझती है कि सिर्फ रिहाई से जख्म नहीं भरते, भरोसे को फिर से मजबूत बनाना पड़ता है। वह नाहर से कहती है, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब डर कर नहीं जिएंगे। नाहर उसकी तरफ देखते हैं। इस बार उनकी आंखों में पहले से ज्यादा सम्मान है। उधर जूही चुप नहीं बैठी है। वह स्पर्श के पुराने फोन, रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और उसके करीबी लोगों की सूची खंगाल रही है। उसे एक नाम बार बार दिखाई देता है, एक ऐसा शख्स जो परिवार के काफी करीब है और जिसने मुश्किल वक्त में जरूरत से ज्यादा हमदर्दी दिखाई थी। जूही यह बात तुरंत रूही और वकील को बताती है। शक की सुई अब एक नए चेहरे की तरफ घूम रही है। इसी बीच मीडिया में भी नई बहस छिड़ जाती है। पहले नाहर को दोषी ठहराने वाले चैनल अब अंदरूनी साजिश की थ्योरी पर चर्चा कर रहे हैं। परिवार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। घर के हर सदस्य के मन में डर है, कहीं अगला वार किसी और पर न हो जाए। स्पर्श पुलिस रिमांड में है और पूछताछ के दौरान वह टूटने लगा है। शुरुआत में वह अकेले ही सब कुछ करने की बात करता है, लेकिन जब उससे सबूतों के बारे में सख्ती से सवाल किए जाते हैं तो उसकी चुप्पी बहुत कुछ बयान करने लगती है। क्या वह किसी को बचा रहा है या फिर उसे किसी ने इस खेल में मोहरा बनाया था? आने वाले एपिसोड में सच्चाई की परतें और खुलेंगी। रूही अब सिर्फ नाहर की बेगुनाही साबित करने वाली लड़की नहीं रही, वह एक योद्धा बन चुकी है। नाहर भी ठान चुके हैं कि अब वह हर सच सामने लाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़े। क्या परिवार के भीतर छिपा दूसरा गुनहगार बेनकाब होगा? क्या यह साजिश सिर्फ नफरत का नतीजा थी या इसके पीछे कोई पुराना राज दफन है?
कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। हर चेहरा सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं डर और शक की हलचल साफ महसूस होती है। जूही जिस नाम तक पहुंची थी, वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि परिवार का ही एक भरोसेमंद सदस्य निकला। यह खुलासा सबके लिए झटका था। रूही को यकीन नहीं होता कि जिस इंसान ने हर मुश्किल में साथ देने का दावा किया, वही अंदर से साजिश की कड़ी हो सकता है। वकील सलाह देते हैं कि बिना पुख्ता सबूत के सीधे आरोप लगाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए तय होता है कि पहले ठोस प्रमाण जुटाए जाएंगे। जूही चुपचाप उस संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखने लगती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि स्पर्श की गिरफ्तारी के बाद भी उस शख्स ने किसी अनजान नंबर पर कई बार बात की है। कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं और सामने आता है कि वह नंबर उसी फर्जी सिम से जुड़ा है जिसका इस्तेमाल नाहर को फंसाने में हुआ था। रूही के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि साजिश सिर्फ नफरत नहीं बल्कि किसी पुराने राज से जुड़ी है। नाहर भी अब चुप नहीं रहते। वह परिवार के सामने खुलकर कहते हैं कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, सामने आना चाहिए। अगर हमारे अपने ही हमें तोड़ेंगे तो हम कब तक खामोश रहेंगे? उनके इस सवाल से घर में सन्नाटा छा जाता है। उधर पुलिस दोबारा स्पर्श से सख्ती से पूछताछ करती है। आखिरकार दबाव में वह कबूल करता है कि उसने यह सब अकेले नहीं किया था। उसे अंदर की जानकारी मिलती रही। नाहर कब घर से निकलते हैं, शीतल कब अकेली होती है, यहाँ तक कि घर के कैमरे कब बंद रहते हैं। यह सुनते ही मामला और गंभीर हो जाता है। अब साफ है कि साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं। रूही और जूही एक प्लान बनाती हैं। वे परिवार के सभी लोगों को एक साथ बैठाकर एक नकली सूचना फैलाती हैं कि पुलिस के पास नया सबूत आ चुका है और जल्द ही दूसरे आरोपी का नाम सार्वजनिक होने वाला है। यह सुनकर जिस शख्स का चेहरा सबसे ज्यादा घबराया हुआ दिखता है, वही शक के घेरे में और गहरा जाता है। रात में वही व्यक्ति चुपचाप घर के पुराने स्टोर रूम में जाकर कुछ फाइलें जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जूही पहले से तैयार होती है। वह पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन पुलिस को सबूत सौंप दिए जाते हैं। सच अब ज्यादा देर छिप नहीं सकता। परिवार के सामने जब वीडियो चलता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भरोसे का जो किला सालों में बना था, वह एक झटके में ढह जाता है। रूही की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार उनमें कमजोरी नहीं, दृढ़ता है। अब कहानी उस निर्णायक मोड़ पर है जहां असली मास्टरमाइंड का चेहरा पूरी तरह बेनकाब होने वाला है। क्या परिवार इस सच्चाई को सह पाएगा? क्या नाहर और रूही का रिश्ता इन तूफानों के बाद और मजबूत होगा? आने वाले एपिसोड में सच का आखिरी वार बाकी है और इस बार कोई बच नहीं पाएगा।